इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंकिन्स मेथड। रैंकिन्स मेथड जो गैस के विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए है। तो इसके लिए एक ट्यूब होता है, वो फिगर आपको यहां पर दिख रहा है। इस ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब भी होता है। ये पूरा का पूरा एपरेटस है। इसमें देखे लेफ्ट हैंड साइड में एक कैपिलरी ट्यूब आपको दिख रहा है। यहां पर ये देखे ये कैपिलरी ट्यूब है और यहां पर एक मर्करी पैलेट रहता है जो कि पैलेट मूव करता है और इस पैलेट के नीचे गिरने के कारण जो प्रेशर क्रिएट करता है ये पैलेट नीचे की तरफ, उसके कारण इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस रहता है वो गैस इस कैपिलरी ट्यूब से फ्लो करके ऑपोजिट एंड में आता है। इस एंड से इस एंड में आता है और यहां पर हम मेयर्स मॉडिफिकेशन ऑफ पॉइजलेस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है उन इक्वेशंस में हम किसी गैस के रेट ऑफ फ्लो को, गैस के जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसे जिस कैपिलरी ट्यूब से वो फ्लो कर रहा है उस कैपिलरी ट्यूब के लेंथ, उसके रेडियस और उस गैस के विस्कोसिटी जो है उसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये पैलेट जो नीचे की तरफ गिरेगा, जितना टाइम इसे लगेगा वहां से यहां तक पहुंचने में, ये एक स्पेशल पोजीशन है, आगे बात करेंगे ये कौन सा पोजीशन है। सो यहां से यहां तक पहुंचने में इसे जितना टाइम लगेगा वो टाइम अगर टी हो तो हम गैस के विस्कोसिटी को हम इस टी के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली जाके हम देखेंगे ये जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल फाइनल स्टेप में हम जाके देखेंगे जो गैस है उस पाइप के अंदर उसका विस्कोसिटी होगा पाई इंटू आर टू द 4, आर टू द पावर 4, यहां पर आर उस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, इंटू पी, पी प्रेशर डिफरेंस है मरकरी पैलेट के ऊपर और नीचे, चलिए देख लेंगे ये है क्या, इंटू टी, यहां पर ये जो टी है ये है टाइम टेकन, जो हमने दो पोजीशन दिखाया था मरकरी का, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। वहां पर ऊपर से नीचे आने में या ऊपर वाले पोजीशन से नीचे वाले पोजीशन में आने में जितना समय लगता है उस पैलेट को वो है टी, डिवाइडेड बाय 8 इंटू एल इंटू वी। यहां पर एल जो है ये उस कैपिलरी ट्यूब का लेंथ है और यहां पर ये जो वी है, यहां से चलिए देख लेते हैं, ये वी जो वॉल्यूम ये स्वीप करता है मरकरी, वो वाला वॉल्यूम, अर्थात कि वो वॉल्यूम है यहां से लेके मरकरी पैलेट ऊपर से लेके नीचे तक जितना वॉल्यूम स्वीप करता है, अर्थात ये जो पाइप के अंदर का जो वॉल्यूम है ये है वी। तो इन सारे वेरिएबल्स के फंक्शन में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसे, इस गैस के विस्कोसिटी को, जो गैस यहां पर इस ट्यूब के अंदर है। तो अब देख लेते हैं जो गैस ट्यूब के अंदर है उसे हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरा का पूरा जो एपरेटस है इसे हॉराइजेंटली रखा जाता है। इस फिगर में ये दिख रहा है वर्टिकली रखा गया है, सो इसे सबसे पहले हॉराइजेंटली रखा जाता है। यहां पर दो स्टॉप कॉक आपको दिख रहा है, ये तो एक स्टॉप कॉक और ये दूसरा स्टॉप कॉक। तो इसमें से एक स्टॉप कॉक को ओपन किया जाता है और यहां से वैक्यूम पाइप लगा के जो अंदर जो भी गैस है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। एयर है अंदर तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है और इस स्टॉप कॉक को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये वाला स्टॉप कॉक जिस पाइप से जुड़ा हुआ है, इस पाइप से उस गैस के सोर्स को जोड़ा जाता है जिस गैस का हम विस्कोसिटी पता करने वाले हैं, और फिर इस स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि गैस अंदर आ जाता है, जो भी गैस है इसका विस्कोसिटी हम पता करेंगे। फिर कुछ देर बाद जब यह गैस अंदर चला जाएगा पूरी तरह से तो इस स्टॉप कॉक को बंद कर दिया जाता है। तो इस एपरेटस में अब वो गैस है जिस गैस का हम विस्कोसिटी पता करेंगे। उसके बाद इस पूरा का पूरा एपरेटस को इसे हॉराइजेंटली से वर्टिकली रखा जाता है। ये तो पहले हॉराइजेंटली रखा गया था। हाँ, मैं यहां पर बता दूं, जब ये हॉराइजेंटली रखा गया था तब इसका जो प्रेशर था, तब ये प्रेशर था P। तो ये याद रखें, जब ये हॉराइजेंटली रखा गया था तो इसका प्रेशर था P इस पूरे एपरेटस के अंदर, जो भी पाइप है इसके अंदर। तो वो प्रेशर यहां भी था, वो प्रेशर यहां भी था, वो यहां भी था, वो यहां भी था, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी वही प्रेशर था। तो हर जगह वही प्रेशर था। अब जब इसे वर्टिकली प्लेस किया गया, मतलब हमने इसे खड़ा कर दिया, तो इससे हुआ क्या
कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मर्करी पैलेट है इसका अपना एक वेट होगा, इसका अपना एक वेट होगा, इसे हम mg कह सकते हैं। m इसका मास है इस पैलेट का। सो इसका अपना वेट होगा, इसके अपने वेट के कारण ये नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ऊपर मान ले अगर प्रेशर P1 हुआ तो नीचे जो प्रेशर होगा ये होगा अगर P2, तो हम कह सकते हैं P2 P1 से बड़ा होगा। सो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा अपने वेट के कारण वो अगर P हुआ तो हम कह सकते हैं कि P2 P1 से थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? P ज्यादा होगा। सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P। ये हम आगे यूज करेंगे, आप बहुत सारे इक्वेशंस हैं वहां पर आप देख पाएंगे कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P। P याद रखें, P ये मर्करी पैलेट जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जर्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, जो एग्जर्ट कर रहा प्रेशर वो है P, स्मॉल लेटर P। और भी कुछ डेटा चलिए देख लेते हैं, है क्या? ये जो V है, V ये है इस पूरे के पूरे पाइप का या एपरेटस के अंदर का वॉल्यूम, वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड बाय मर्करी। अब ये जो मर्करी पैलेट है ये भी थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो ये जो V है ये वो वॉल्यूम है जो इस पाइप के अंदर है, लेकिन वो मर्करी उसे ऑक्यूपाई नहीं किया। मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है माइनस वॉल्यूम ऑफ द पैलेट। यहाँ पैलेट का जो वॉल्यूम है ये बहुत कम होता है, सो ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। आप ये मान सकते हैं पूरा का पूरा जो अंदर वाला पूरा का पूरा एपरेटस जो है उसका जो वॉल्यूम है वो V है। साथ ही साथ हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल है। ये अंदर वाला जो वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। सो हम कह सकते हैं ये जो V है ये V है ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम। हमने इसे 3 रीजन में स्प्लिट कर दिया, 3 स्पेसेस में स्प्लिट कर दिया। इसका आगे एप्लीकेशन है। और ये जो वॉल्यूम है ये वाला ऊपर वाला जो वॉल्यूम है और ये जो नीचे वाला वॉल्यूम है ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, तब जाके इक्वेशन बनेगा, ये एलिगेंट इक्वेशन बनेगा। और ये वाला जो वॉल्यूम हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ये जो वॉल्यूम होगा ये V के बराबर होगा, जिस V के फंक्शन में ही हम इस गैस का विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो और भी कुछ डेटा देख लेते हैं क्या है। सो P1 और V1 ये है प्रेशर और वॉल्यूम इस मर्करी पैलेट के ऊपर। सो अभी इस मर्करी पैलेट के ऊपर यहां पर प्रेशर जो है ये P1 है और वॉल्यूम जो है ये V1 है। और मर्करी पैलेट के नीचे जो प्रेशर है ये P2 है और वॉल्यूम जो है ये V2 है। सो वॉल्यूम पूरा नीचे की बात कर रहा हूं मैं, पैलेट के नीचे की बात कर रहा हूं, अर्थात यहां से लेके ये पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम V2 है। तो आप कह सकते हैं ये V2 जो है यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है प्लस ये वाला जो वॉल्यूम है। सो ये वॉल्यूम तो V है और ये वॉल्यूम V1 के बराबर है। सो हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 प्लस B। आगे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो इसे याद रखें। सो यहां पर पैलेट के नीचे का जो वॉल्यूम है वो V1, माफ कीजिएगा V2 है और प्रेशर जो है ये P2 है। सो V2 और P2। सो यहां पर हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखें हमने पैलेट का वॉल्यूम को इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है, बहुत कम है इसका वॉल्यूम। और इस कैपिलरी ट्यूब का जो वॉल्यूम है इसे भी हमने नेग्लेक्ट किया है। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो ये देखें V1 यहां से लेके यहां तक ये वाला वॉल्यूम और V2 ये नीचे वाला वॉल्यूम, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम। सो ये जो V है इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और कुछ देर पहले हमने बात किया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P। P क्या है? चेंज इन प्रेशर या फिर डिफरेंस इन प्रेशर पैलेट के ऊपर और पैलेट के नीचे। पैलेट के नीचे प्रेशर ज्यादा होगा और पैलेट के ऊपर प्रेशर कम होगा। कितना डिफरेंस होगा? जितना कि ये पैलेट एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, वो कितना एग्जर्ट कर रहा है? P एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर। सो हम कह सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P। अब देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो फिर हम ये इक्वेशन कह सकते हैं। ऐसा क्यों? यहां पर देखिए P क्या था? जब ये हॉरिजॉन्टली रखा गया था इस एपरेटस को तब का प्रेशर, और ये V टोटल वॉल्यूम। सो ये P इंटू V जो है ये है उस समय का प्रेशर और वॉल्यूम इसका प्रोडक्ट। अब देखिए हम आइडियल गैस इक्वेशन से कह सकते हैं कि P इंटू V इज इक्वल टू nRT। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बराबर है N
इंटू आर इंटू टी के। तो देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये टी तो कांस्टेंट हो गया, आर तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट इसे कहा जाता है। एन क्या है? P इंटू वी, अर्थात जिस वॉल्यूम में P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना गैस, उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मान ले ये हॉराइजेंटली रखा गया है, ये वॉल्यूम इस पूरे एपरेटस के पाइप के अंदर का V है और प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये P, इसका मतलब ये जो बराबर है एन आर टी के, यहां पर N क्या होगा? यहां अंदर जितना भी गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब अगर आप इस P1 V1 को देखें तो P1 V1 क्या है? यहां से लेके यहां तक जो भी गैस है उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो यहां अगर मान ले कि N1 मोल है, N1 मोल का गैस है, तो यही P1 V1 ये बराबर हो जाएगा N1 RT के। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, यहां भी टेम्परेचर T, जब हॉराइजेंटली रखा गया था, जब वर्टिकली रखा गया तब भी टेम्परेचर T। और P2 V2 जो है ये क्या है? ये यहां से लेके नीचे जितना भी ये वॉल्यूम है यहां तक का, इसे तो हम इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहां तक का जो वॉल्यूम है, सो यहां पर ये जो P2 V2 होगा ये बराबर होगा N2 इंटू आर इंटू टी के। तो T तो कांस्टेंट है, T तो सेम है। तो जो गैस है अंदर इस पूरे एपरेटस के अंदर, उसके लिए यहां ऊपर वाले सेक्शन में अगर N1 मोल है और नीचे वाले सेक्शन में अगर N2 मोल ऑफ गैस है, तो टोटल कितने गैस है? टोटल N1 प्लस N2 मोल गैस है। तो हम यहां से nRT को कह सकते हैं n के जगह N1 प्लस N2 इंटू RT। आगे बढ़ाए इसे तो ये बन जाएगा N1 RT प्लस N2 RT। सो N1 RT क्या होगा? ये होगा P1 V1, स्मॉल लेटर P1 V1 प्लस P2 V2, ये वाला N2 RT। सो हम कह सकते हैं ये nRT ये बराबर है P इंटू V के। सो PV इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। अब देखिए अगर हम P2 के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं, P2 का जो वैल्यू है उसे अगर यहां से हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P प्लस P1। तो यहां पर P2 की जगह अगर P प्लस P1 हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहां देखिए P1 प्लस P इंटू V2, ये वाला टर्म हो गया ये, और ये P1 V1, ये P1 V1, सो ये PV के बराबर है। सो PV इज इक्वल टू P1 V1 प्लस ये है P2 V2। अब आगे बढ़ाएं इसे तो आप पाएंगे यहां पर एक स्टेप जंप है, तो मैं यहां लिख देता हूं P1 V1 प्लस, इसे अगर आप इवेल्युएट करें तो ये बनेगा P1 V2 प्लस P V2। यहां से आप P1 को अगर कॉमन आउट करते हैं तो आपको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस P V2। V1 प्लस V2 क्या है? V1 प्लस V2 है टोटल वॉल्यूम। सो हम इसे कह सकते हैं, ये स्मॉल लेटर P है, सो हम इसे कह सकते हैं P1 इंटू V प्लस P इंटू V2। सो यहां पर देखिए P1 इंटू V प्लस P V2। सो ये हो गया PV के लिए एक्सप्रेशन, जबकि यहां से P2 देखे गायब है। अब अगर हम V2 को सब्सटीट्यूट करते हैं और V2 की जगह लिखते हैं V माइनस V1, कहां से आया? ये इस इक्वेशन से आया। सो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू V माइनस V1। सो अगर उसे हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, कहां पर हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे? हम यहां पर इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए यही PV, यहां से देखिए PV जो कि इसके बराबर है, सो उसके लिए P1 V, ये वाला P1 V, यहां जो P1 V है, प्लस PV2। सो PV2 के जगह हमने ये लिखा, इसे जोड़ दें तो आप यहां से आप पाएंगे कि PV इज इक्वल टू P1 V, स्मॉल लेटर P P1 प्लस स्मॉल लेटर P V माइनस P V1। सो यहां से अगर आप P के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V इज इक्वल टू कैपिटल PV माइनस स्मॉल लेटर P V प्लस P
स्मॉल लेटर V1। सो अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड को V से डिवाइड करता हूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। हम यहां पर इस V को कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कैपिटल V होगा। तो देखिए क्या ये इक्वेशन है? वो बिल्कुल है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है मरकरी के ऊपर और नीचे भी, ये प्रेशर लीनियरली V1 के साथ बढ़ रहा है। V1 जितना बढ़ेगा प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा। जबकि जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये तो डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा मरकरी पैलेट के अपने वेट के कारण। सो मरकरी पैलेट का जो अपना वेट है वो तो कांस्टेंट है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भी कांस्टेंट है। सो वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो कि प्रेशर होता है, वही प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होगा ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर के डिफरेंस के लिए। सो वो तो कांस्टेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है ये कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो पैलेट है ये जब बहुत थोड़ा सा नीचे आएगा, इतना सा नीचे आया, तो इसके कारण एक बहुत छोटे वॉल्यूम का गैस यहां से होते हुए ये कैपिलरी होते हुए ऊपर वाले सेक्शन में आएगा यहां पर। तो ऊपर वाले सेक्शन में प्रेशर जो है ये है P1, स्मॉल लेटर P1। हमने माना जो बहुत छोटा सा वॉल्यूम अंदर आया, ऊपर वाले सेक्शन में आया, ये है dV1, कैपिटल लेटर V1। ये तो ये ऊपर तो चला गया ऊपर वाले सेक्शन में। अब ऊपर वाले सेक्शन में ये छोटा सा वॉल्यूम जिसका कि वॉल्यूम है dV1 और ये P1 प्रेशर में dV1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये जब ऊपर आ गया, इस सेक्शन में आ गया, तो इससे हुआ क्या कि इस सेक्शन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा। तो ये देखिए ये चेंज इन वॉल्यूम जो है, यहां पर चेंज इन वॉल्यूम आपको दिख रहा है। मैं एक दूसरे कलर से आपको दिखाऊं, ये यहां पर था, यहां से ये यहां आ गया, तो इतना वॉल्यूम का चेंज हो गया। ये वॉल्यूम कितना है? ये वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम है D स्मॉल लेटर V1 है, यहां पर दिख रहा है आपको। सो ये जो ऊपर वाला सेक्शन में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, पहले तो ये V1 था, अब ये इतना बढ़ गया। साथ ही साथ प्रेशर भी कुछ बढ़ा। प्रेशर तो ऊपर P1 था, इतना प्रेशर और बढ़ गया। सो P1 प्लस dP1 हो गया अब प्रेशर। तो इस वॉल्यूम का जो गैस है, ये जो एंटर किया ऊपर वाले सेक्शन में, इसके एंटर करने से पहले प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या था? इसके एंटर करने से पहले इस रीजन में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था ये था P1 V1। अब ये अंदर आ गया। कौन अंदर आया? इतना सा वॉल्यूम अंदर आया। इसके कारण प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये कितना हो गया? प्रेशर हो गया P1 प्लस dP1 और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस dV1। सो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये हो गया P1 V1, मल्टीप्लाई करें इसे, प्लस P dV1 प्लस V1, यहां पर P1 dV1 होता, V1 इंटू dP1 प्लस dP1 इंटू dV1। ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। कब? जबकि ये वाला छोटा सा जो वॉल्यूम है ये अंदर आ गया ऊपर वाले सेक्शन में। तो चेंज कितना हुआ? प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसमें चेंज कितना हुआ? इसमें जो चेंज हुआ वो इतना चेंज हुआ, ये वाला चेंज है, इतना चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा। पहले से तो ये था, अब जो बढ़ के हुआ वो कुछ इतना हुआ। तो चेंज कितना हुआ? ये तो पहले से था, इतना चेंज हो गया। ये चेंज किसके कारण हुआ? ये चेंज हुआ P1 प्रेशर में। अगर dV1 वॉल्यूम का कोई गैस अंदर आ जाता है तब तो हम कह सकते हैं ये वाला जो टर्म है जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है ये बराबर हो जाएगा किसके? P1 इंटू dV1 के। तो ये और ये अगर बराबर हुआ, यहां पर देखने वाली बात ये है कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है dP1 dV1, ये बहुत छोटा सा टर्म है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये इसके बराबर है, तो यहां आपको वही चीज दिख रहा है।
अगर ये दोनों बराबर है, मैं यहां फिर से लिखूं कि P1 इंटू dV1 इज इक्वल टू P1 d स्मॉल लेटर V1 प्लस V1 d स्मॉल लेटर P1। सो अगर मैं P1 को ट्रांसपोज करके ले जाता हूं इस साइड में, या फिर इक्वेशन के दोनों साइड को P1 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे मिलेगा dV1 इज इक्वल टू d स्मॉल लेटर V1 प्लस V1 dP1 डिवाइडेड बाय P1, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको। अब अगर हम V1 के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं, V1 के लिए कौन सा वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, चलिए देख लेते हैं कहां से वैल्यू हम V1 के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे। यहां से हम V1 के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहां मैं लिख दूं कि V1 के लिए जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। सो यहां आप कह सकते हैं कि V1 स्मॉल लेटर V1 इंटू P डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये होगा P1 माइनस P प्लस स्मॉल लेटर P होगा। अब अगर मैं V1 के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो V1 ये बन जाएगा कैपिटल लेटर V, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इसे ट्रांसपोज करके इधर ले जाए, सो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर V डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर P इनटू ये वाला एक्सप्रेशन। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको यहां दिख जाएगा ये, ठीक है। सो ये किसके लिए है, ये V1 के लिए है। अब देखिए ये जो dV1 है ये बनेगा इतना, कैसे बन रहा है चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे लिखना ही पड़ेगा पूरा। सो यहां P1 माइनस P प्लस स्मॉल लेटर P। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू कैपिटल लेटर V डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर P इंटू P1 प्लस, चलिए मैं प्लस लिख रहा हूं, ये इंटू ये। तो ये तो एक कांस्टेंट होगा, ये तो एक वेरिएबल है V1 और P1 भी वेरिएबल है, पर वो एक कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट है। अगर हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन के दोनों साइड को, तो ये बन जाएगा dV1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर P इंटू dP1, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। अब जब आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। क्या इसे एलाबोरेट करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि एलाबोरेट करने की जरूरत है। आप इस एक्सप्रेशन से यहां तक पहुंच सकते हैं। सो ये क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मल्टीप्लाइड टर्म है यहां पर। अब हम यहां पर मेयर्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जो कि है पॉइजलेज इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन, मेयर्स मॉडिफिकेशन ऑफ पॉइजलेज इक्वेशन। मेयर्स मॉडिफिकेशन ऑफ पॉइजलेज इक्वेशन ये बताता क्या है, ये वो बताता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस किसी कैपिलरी से, यहां पर गैस कितना फ्लो कर रहा, इतना वॉल्यूम का गैस फ्लो कर रहा, कितना प्रेशर में, P1 प्रेशर में। सो इतना वॉल्यूम का गैस फ्लो कर रहा है इस कैपिलरी से, और यहां पर प्रेशर डिफरेंस जो है, यहां पर इस एंड में जो प्रेशर है ये P2 है, और इस एंड में जो प्रेशर है ये P1 है। सो प्रेशर डिफरेंस भी आपको पता है, इसका लेंथ भी आपको पता है, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है या फिर कहे जो रेडियस है ये भी पता है। सो मेयर्स मॉडिफिकेशन में हमने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है, स्पेशली गैस जो है, ये होता है पाई इंटू रेडियस टू द पावर 4 इंटू प्रेशर का जो डिफरेंस है P2 और P1, जो ज्यादा प्रेशर है उसका स्क्वायर माइनस कम प्रेशर जो है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 16, यहां पर 16 को 8 इंटू 2 में स्प्लिट किया गया, 16 इंटू ईटा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जो फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा है उसका, इंटू L इस कैपिलरी का लेंथ है, कैपिलरी ट्यूब का, इंटू ये जो प्रेशर में ये वॉल्यूम फ्लो किया, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो प्रेशर है जो कि P1 है। सो ये तो रेट ऑफ फ्लो है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है जो कि आपको
मेयर्स मॉडिफिकेशन से मिलता है, ये बराबर है रेट ऑफ फ्लो के। सो dV1 वॉल्यूम का गैस फ्लो किया कितने समय में, हमने माना dt समय में। सो इस dt को अगर ट्रांसपोज करें आप तो dt यहां पर आ जाएगा न्यूमरेटर में, जो कि यहां पर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये था मेयर्स मॉडिफिकेशन से या फिर कहें मेयर्स फॉर्मूले से जो वॉल्यूम फ्लो किया, छोटा सा वॉल्यूम, उसके लिए एक्सप्रेशन। आगे हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन जो कि आपको यहां से दिखेगा, ये और ये, इसे हम मिला के एक कांस्टेंट कहेंगे जो कि होगा k, ताकि इक्वेशन थोड़ा छोटा दिखे, और कोई कारण नहीं है। सो यहां से हम कह सकते हैं dV1 इज इक्वल टू k, वही वाला कांस्टेंट जो कि ये वाला है, ये वाला एक्सप्रेशन है, इंटू p। चलिए देख लेते हैं p कहां से आएगा, इंटू 2 इंटू P1 प्लस P डिवाइडेड बाई 2P1। सो 2P1 तो यहां है, ये यहां पर आ गया, और ये L भी हमने इंक्लूड कर लिया k में, dt भी आ गया, यहां dt भी है। सो ये जो एक्सप्रेशन आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये बराबर होगा p इंटू 2P1 प्लस P के। देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहां से देखें P2 स्क्वायर्ड माइनस P1 स्क्वायर्ड, इसे हम कह सकते हैं P2 माइनस P1 इंटू P2 प्लस P1। सो P2 माइनस P1 क्या है, P2 तो नीचे वाला प्रेशर है, P1 ऊपर वाला प्रेशर है, दैट मीन ये डिफरेंस इन प्रेशर है जो कि बराबर है P के, हमने पहले ही देखा है इसे। और इस P2 को हम P1 के टर्म में अगर लिखे तो ये होगा P1 प्लस P, और इस P1 को अगर लिखे तो ये हो जाएगा P1। सो इसे हम कह सकते हैं P इंटू 2P1 प्लस P, वही तो यहां है, P इंटू 2P1 प्लस P। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से, तो चलिए इक्वेशन 1 को भी ले आते हैं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा आपको, ये dV1 के लिए है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा आपको, ये भी dV1 के लिए है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे x, जो कि बराबर होगा 2P1 प्लस P के। ये फॉर्म थोड़ा आसानी से हम डेराइव कर सके, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहां पर हमने k को इंट्रोड्यूस किया, कोई ऐसा खास टर्म नहीं है k को हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि इक्वेशन छोटा बने। वैसे ही अब 2P1 प्लस P के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं x, ताकि जो एक्सप्रेशंस बने वो छोटे बने। सो हम अगर उसे यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, यहां जो 2P1 प्लस P है यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बराबर होगा इसके, तो यहां भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे उसे, तो देखें हमें क्या मिलेगा। सो ये दोनों चूंकि बराबर है, पहले हम ऊपर वाले टर्म को जो है, एक्सप्रेशन को जो है, उसे इवेल्युएट अगर कर ले, सो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा V डिवाइडेड बाई P। अब देखिए यहां dP1 है, dP1 जो है, अगर हम कहें x इज इक्वल टू 2P1 प्लस P, जबकि x डिपेंडेंट होगा P1 पे, P1 तो वेरिएबल है और P एक कांस्टेंट है। सो P1 अगर वेरिएबल है, x भी अगर उस पर डिपेंडेंट है, तो dx और dP1 में एक रिलेशन होगा। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिलेगा dx डिफरेंशिएट करने से, और राइट हैंड साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 बन जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, और 2P1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2dP1। सो V डिवाइडेड बाई P, ये इंटू dP1 के जगह हम यहां पर ये dP1, इसके जगह हम लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई 2। सो यहां पर हम लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो है 2P1 प्लस P, इसके जगह हम लिखेंगे x माइनस P डिवाइडेड बाई P1। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा इस वाले एक्सप्रेशन का। सो ये क्या है, देखिए ये है k इंटू स्मॉल लेटर p, न्यूमरेटर में x, ये वाला x के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2P1 इंटू dt।
सो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम कैंसल कर देंगे P1 और ये P1 कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर डिनोमिनेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो बचा क्या रहा, हम कह सकते हैं V डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू एक्स माइनस p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिए k स्मॉल लेटर p इंटू एक्स इंटू डी टी। तो आप मिला के देख ले यहां से। ओके, सो अब हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसे। सो इसे अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो v है ये डिवाइडेड बाय p इंटू एक्स माइनस कैपिटल लेटर p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू k इंटू p इंटू एक्स इंटू डी टी। यहां x को हम इस साइड में लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाय p इंटू एक्स को अगर यहां हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा इंटू 1 माइनस p डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू k इंटू p इंटू डी टी। इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए, इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसे कुछ ऐसे लिख लेता हूं, v डिवाइडेड बाय p इंटू डी एक्स मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं माइनस v इंटू कैपिटल लेटर p डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p डिनोमिनेटर में x dx इज इक्वल टू k p dt। सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे यहां पर तो ये टर्म और ये टर्म इंटीग्रेटेड होगा, ये भी इंटीग्रेटेड होगा। सो ये तो बन जाएगा kpt। यहां पर थोड़ा सा गलत है, यहां पर dt नहीं होगा, kpt होगा। यहां पर ये kp dt नहीं होगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो dt है ये t बन जाएगा। सो आपको ये मतलब भी समझना होगा कि t है क्या एग्जैक्टली। इंटीग्रेट करने से, dt को इंटीग्रेट करने से जो t हमें मिला वो है क्या, वो टोटल टाइम है पैलेट का। यहां से यहां आने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम है। सो ये तो बन जाएगा kpt जो कि आपको यहां दिख रहा है kp इंटू टी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है हमें। जब dx का इंटीग्रेशन होता है तो ये तो बन जाता है x, तो ये हो गया v डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू एक्स माइनस, लिमिट हम बाद में बैठा रहे हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म्स को अगर बाहर लिखते हैं v इंटू कैपिटल p डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x, ये देखिए डिनोमिनेटर में है x, 1 ओवर x dx जो कि होता है log x के बराबर। सो ये log x टू द बेस e के बराबर होता है। सो ये नेचुरल लॉग है, तो यहां पर जो log x है ये है ln x। सो नेचुरल लॉग ऑफ x, सो जो कि है log ऑफ x टू द बेस e। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं इस टर्म को कॉमन आउट करता हूं, यहां देखिए कॉमन आउट किया गया है। सो x यहां पर माइनस p log x, हमने इसे कॉमन आउट कर दिया माइनस p log x, और लिमिट यहां पर डाला गया x1 से लेके x2 तक। सो x1 और x2 है क्या, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि ये x1 और x2 है क्या। तो इसका लिमिट जो है ये है x1 से लेके x2। अब ये x जो है जिसका अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, ये x है 2p1 प्लस p। इसका मतलब कि दो स्टेट है, एक तो यहां पैलेट था, फिर पैलेट यहां पहुंच गया। सो इन दोनों स्टेट्स में ऊपर का जो प्रेशर है, हमेशा हमने माना ऊपर का प्रेशर P1 है। तो स्टेट 1 में जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है ये x1 है, और स्टेट 2 में जब पैलेट यहां पर पहुंच गया तब इसका जो वैल्यू है इस पूरे एक्सप्रेशन का वो है x2। सो अब यहां अगर x1 और x2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर P1 को एलिमिनेट कर देंगे और कोशिश करेंगे V1 को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि देखिए प्रेशर का जो डिफरेंस है हम ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंस जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो किसी तरह से अगर P1 के जगह हम V1 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसी भी तरह से V1 कुछ भी आ जाए, सो उसे अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2P1 प्लस P। आगे देखते हैं P1 को कैसे हम V1 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कहां पर हमने वो किया था। यहां पर देखिए ये एक्सप्रेशन। सो इसे मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं यहां से। सो मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पर इसे पुट कर दूं, फिर आगे हम इसे यूज करेंगे। सो हमने कर दिया इसे यहां पर पुट। सो ये वाला हम यूज करने वाले हैं, ये वाला इक्वेशन ये। सो अगर P1 के जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2P, P1 के जगह P माइनस 2 स्मॉल लेटर p प्लस 2 स्मॉल लेटर p इंटू V1 डिवाइडेड बाय कैपिटल V प्लस p स्मॉल लेटर p। सो इससे आगे हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। सो इससे आगे ये बन जाएगा, देखिए क्या, 2 कैपिटल लेटर P, यहां पर निगेटिव 2P स्मॉल लेटर p प्लस p, तो ये हो जाएगा निगेटिव स्मॉल लेटर p प्लस 2 इंटू स्मॉल लेटर p इंटू V1 डिवाइडेड बाय कैपिटल V। इसे तो हमने जोड़ दिया इसके साथ। सो दैट इज इक्वल टू 2P माइनस स्मॉल लेटर p। सो यहां से इन दोनों से हम कॉमन आउट कर रहे हैं नेगेटिव p को। सो 1 माइनस 2 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V। देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां पर, बिल्कुल वही है। सो ये हमने x का एक्सप्रेशन बना दिया, किसके टर्म पे, V1 के टर्म पे। अब x1 और x2 ये जो दो लिमिट्स हैं, यहां x1 और x2, इन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो t वो टाइम है जितना कि लगा किसमें, जो अपर वॉल्यूम है, जो पैलेट के ऊपर वाला वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को V1 से V1 डैश्ड बनने में। सो अपर वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम, ये तो V1 था। अब पैलेट यहां से गिरा यहां तक t टाइम में, सो ये वाला जो वॉल्यूम हो गया, ये पैलेट के ऊपर वाला वॉल्यूम, वो अब इतना हो गया। सो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला वॉल्यूम V1 और यहां से यहां तक का वॉल्यूम को हमने V माना था, स्मॉल लेटर V। सो ये जो V1 डैश्ड है, जो कि पैलेट के यहां तक आने के कारण इसके ऊपर का टोटल वॉल्यूम है, सो ये V डैश्ड, ये बराबर होगा V1 प्लस V के। इसे हम आगे यूज करेंगे, चलिए देख लेंगे ये आगे। अब अगर आप यहां पर आप वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, और log x के जगह भी यहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। ये बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसे डिराइव करने का। और x के जगह हम मानेंगे ये। सो x के जगह यहां पर हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, और यहां पर भी हम पुट करेंगे इस वैल्यू को। और जो लिमिट हो जाएगा अब x1 से x2 ना होके, क्योंकि देखे x इस फंक्शन के बराबर है या इस एक्सप्रेशन के बराबर है जो कि V1 का फंक्शन है, तो अब x1 से x2 जो लिमिट था, जो वेरिएबल x में चेंज हो रहा था, वही अब हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल V1 में जो चेंज हो रहा उसमें। सो वेरिएबल V1 में जो चेंज है वो है V1 से लेके V1 डैश्ड। सो लिमिट अब बन जाएगा V1 से लेके V1 डैश्ड, जबकि x के जगह हम पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसे दो पार्ट में हम स्प्लिट कर लेंगे। पहला पार्ट बनेगा इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर बनेगा, और दूसरा पार्ट बनेगा v डिवाइडेड बाई p इंटू ये। आप एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं, यहां पर log है, यहां भी log है। सो चलिए कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जगह हमें और चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन 3 को जो है यहां से हटा लेता हूं और इसे मैं पुट कर देता हूं यहां पर। ये हो गया इक्वेशन 3। और चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को अगर इवेल्युएट करें, सो v डिवाइडेड बाई p
इंटू एक्स, और ये जो लिमिट है ये है x1 से लेके x2। तो x की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, सो इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p, और x की जगह हम पुट करेंगे इसे, सो 2 इंटू कैपिटल P माइनस स्मॉल लेटर p प्लस स्मॉल लेटर p इंटू 2v1 डिवाइडेड बाय कैपिटल V, और हम जो लिमिट पुट करेंगे यहां पर लिमिट होगा v1 से लेके v1 डैश्ड। चलिए देखते हैं यहां से v डिवाइडेड बाय p। सो अब इस टर्म के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं, तो हमने कॉमन आउट कर लिया vp को, जो कि कॉमन आउट था अभी। सो सबसे पहले हम पुट करेंगे v1 डैश्ड, सो v1 डैश्ड किस जगह पे, यहां पर पुट करेंगे, फिर हम v1 को पुट करेंगे यहां पर। तो 2p माइनस p, देखिए कांस्टेंट टर्म है, ये कटने वाला है, प्लस p इंटू 2 v1 डैश्ड डिवाइडेड बाई v, ये तो हमने पुट कर दिया अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस, घटेगा ना ये वाला एक्सप्रेशन में, जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे, सो माइनस 2p माइनस ऑफ माइनस, या फिर माइनस ऑफ नेगेटिव p, ये बन जाएगा पॉजिटिव p, और आगे माइनस p इंटू 2v1 डिवाइडेड बाई v। सो यहां से ये कैंसल हो गया और बचा हुआ रहा v स्मॉल लेटर p इंटू 2 को देखे यहां पर, हमने यहां पर देखे 2p इंटू v1 डैश्ड माइनस v1 डिवाइडेड बाय v। आपको ये एक्सप्रेशन यहां पर दिख रहा है। ये तो पहला वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जब हमने लिमिट पुट किया। अब दूसरा वाला पार्ट बाकी है, सो दूसरा वाला पार्ट को भी देख लेते हैं। सो दूसरा वाला पार्ट ये है v डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p। देखिए ये निगेटेड है, यहां पर ये नेगेटिव साइन है, सो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमें मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला साइन के बिना ये वाला एक्सप्रेशन, ये मल्टीप्लाइड विथ ये। सो v डिवाइडेड बाय p इंटू कैपिटल लेटर p इंटू लॉग ऑफ x, यहां नेचुरल लॉग ऑफ x है ये, टू द बेस e, याद रखें इसे। और इसका जो लिमिट है ये है x1 से लेके x2, पर x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे, और उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे, v1 एज लोअर लिमिट और v1 डैश्ड एज अपर लिमिट। तो मैं पहले ही कॉमन आउट कर लेता हूं कांस्टेंट टर्म को, v डिवाइडेड बाय p स्मॉल लेटर p, और ये जो कैपिटल लेटर p है ये भी कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल लेता हूं। और हमारे पास है log ऑफ x और लोअर लिमिट और अपर लिमिट x1 और x2। सो अब हम क्या करेंगे, x के जगह हम पुट करेंगे वो वाला वैल्यू, कौन वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। सो log ऑफ 2p माइनस p इंटू 1 माइनस 2v1 डिवाइडेड बाय कैपिटल V। ये मैं यहां सेकेंड ब्रैकेट यूज करूं तो बेहतर होगा। सो ये हम इवैल्यूएट करेंगे, और इसका जो लिमिट होगा ये लिमिट होगा v1 से लेके v1 डैश्ड। तो देखिए लॉग का एक्सप्रेशन है ये, और हमें पता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, ये हमें पता है। सो हमें यहां पर log ऑफ दिस एक्सप्रेशन मिलेगा, जबकि v1 के जगह रहेगा अपर लिमिट, माइनस log ऑफ यही एक्सप्रेशन मिलेगा जबकि इस v1 के जगह रहेगा v1। सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म से जो हमने बात किया अभी, इस फॉर्म से हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, v डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू कैपिटल P, ये तो कॉमन आउट हो गया, इंटू log ऑफ समथिंग, log ऑफ ये टर्म, माइनस log ऑफ यही टर्म, लेकिन दोनों केस में, एक केस में ये रहेगा
दूसरे केस में ये रहेगा v1 की जगह। सो हम कह सकते हैं log ऑफ जो पहला वाला टर्म है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, दूसरा वाला टर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसी का तो मतलब है, अगर ये a है और ये b है, इसी का मतलब है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। सो ऊपर वाले टर्म में ये रहेगा 2p माइनस स्मॉल लेटर p इंटू 1 माइनस 2 इंटू v1 डैश्ड डिवाइडेड बाई v, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 इंटू p माइनस स्मॉल लेटर p 1 माइनस 2 v1 डिवाइडेड बाई v। आपको दिख रहा है यहां पर, देखें ये हमने कॉमन आउट कर दिया, यहां पर ये आपको दिख रहा होगा। और p इंटू लॉग ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन जो कि यहां पर है। सो ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा k, कैपिटल लेटर k इंटू p इंटू t के। सो हमें मिल गया ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। अब अगर हम v डिवाइडेड बाई p को मल्टीप्लाई करें, यहां पर पहले टर्म में अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये v और ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये p और ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम उसी v डिवाइडेड बाई p को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में रहेगा v और डिनोमिनेटर में रहेगा स्मॉल लेटर p। तो आपको यहां पर दिख रहा है ये, और यहां पर 2 इंटू v1 डैश माइनस v1 यहां पर दिख रहा है। सो आगे हम यहां पर जो k है, ये k, उसका वैल्यू को हम यहां लिख लेंगे। k के लिए कुछ वैल्यू था, देखने हमने अज्यूम किया था k के लिए वैल्यू, वो ये था पाई r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा l। सो उसी वैल्यू को हम यहां अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पाई r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा l, और यहां p इंटू टी यहां पर दिख रहा है आपको, अपीयर कर रहा है वहां पर। अब आगे तो यहां पर हमने पहले ही बात किया है कि ये जो v है, v ये मर्क्यूरी स्वाइप कर रहा है, या फिर मर्क्यूरी जो वॉल्यूम ट्रैवल कर रहा है यहां से लेके यहां तक, ये वॉल्यूम है v। तो फिर देखिए v1 डैश्ड ये क्या था, ये था यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, हमने इस पे बात किया है वैसे, ये वॉल्यूम। और v1, ये v1 क्या है, यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम। और ये वाला वॉल्यूम क्या है, ये वाला वॉल्यूम है v। सो हम कह सकते हैं v1 डैश्ड माइनस v1 इज इक्वल टू v। हम इस इक्वेशन को पहले भी लिख चुके हैं। और v1 डैश्ड प्लस v1 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ये कैसे हो रहा, देखिए ये जो वॉल्यूम है हमने बहुत पहले शुरू में ही बात किया था, ये वॉल्यूम v1 है, तो ये वाला वॉल्यूम भी v1 है। इसे इस तरह से कंडक्ट ही किया गया इस एक्सपेरिमेंट को कि पैलेट यहां से यहां तक गिरे, पैलेट फर्स्ट पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आए। दो पोजीशंस ऐसे हो, यहां अगर पहला पोजीशन है और यहां अगर दूसरा पोजीशन है, तो दो पोजीशंस ऐसे हो कि इस केस में फर्स्ट पोजीशन में ऊपर का जो वॉल्यूम है और यहां नीचे का जो वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम हो, तभी जाके इक्वेशन बनेगा। अर्थात हम जो मर्क्यूरी का ट्रैवल को कंसीडर कर रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, वो कौन सा टाइम है, वो टाइम है जितने समय में कि मर्क्यूरी यहां से यहां तक गिरे, प्रोवाइडेड दैट ऊपर का जो वॉल्यूम है और यहां नीचे का यहां जो वॉल्यूम है ये दोनों सेम हो, तब जाके इक्वेशन बनेगा, वरना इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो ये दोनों वॉल्यूम बराबर है। और हमने v1 डैश्ड किसे देखा, v1 डैश्ड है यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, ये हो गया v1 डैश्ड। और ये जो नीचे वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, ये है v1। सो v1 डैश्ड प्लस v1 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। सो वही यहां पर लिखा हुआ है इक्वेशन में यहां पर। सो इन दोनों इक्वेशन से देखें हम ये कह सकते हैं कि 2v1 डैश्ड किसके बराबर है, इसके बराबर है। कैसे, अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दें तो यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा v1 डैश्ड प्लस v1 डैश्ड जो कि 2v1 डैश्ड है इज इक्वल टू v प्लस कैपिटल V यहां पर। और उसी तरह से आप ये भी शो कर सकते हैं कि 2v1 इज इक्वल टू v माइनस v। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको, तो ये तो पॉजिटिव टर्म रहेगा,
ये, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, और V1 और V1 जुड़ जाएंगे और ये V माइनस V बन जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन को या फिर कहें फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सो राइट हैंड साइड को देखें तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 2V1 इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस स्मॉल लेटर v। आगे चलते हैं। अब अगर हम इस साइड को, ये वाला जो साइड है, इस पूरे साइड को अगर हम नाम देते हैं ए नाम दिया हमने, जबकि ए बराबर होगा ऑब्वियसली इसके, क्योंकि इसे हमने ए नाम दिया, ये और ये बराबर है, ये अगर ए हो तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो अब देख लेते हैं ये किसके बराबर होगा। सो V1 डैश्ड माइनस V1 डैश्ड माइनस V1 जो कि बराबर है V के। सो हमने यहां पर लिखा 2V, और यहां से आप यहां से देख ले, यहां से PV डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू लॉग ऑफ PV इंटू स्मॉल लेटर PV डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर p इंटू लॉग ऑफ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन इसके बराबर है। कैसे बराबर है चलिए देख लेते हैं। 1 माइनस स्मॉल लेटर p डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल लेटर P इंटू 1 माइनस 2V1 डैश्ड डिवाइडेड बाय V। तो इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है V माइनस 2V1 डैश्ड डिवाइडेड बाय V। ठीक है। सो V माइनस 2V1 डैश्ड, देखिए कहीं पर है क्या, आप इस इक्वेशन को देखें। सो यहां V माइनस दिस वन, अगर हम इसे ट्रांसपोज करके इधर ले आए तो ये पॉजिटिव V इधर चला जाएगा और पॉजिटिव V इधर जाके नेगेटिव V हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा V माइनस 2V1 डैश्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V। इसका मतलब हम यहां पर नेगेटिव ऑफ V सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर नेगेटिव ऑफ V सब्सटीट्यूट करेंगे और इस नेगेटिव साइन को, चूंकि ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाइड है, सो ये और ये मल्टीप्लाइड होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो यही बन जाएगा 1 प्लस PV डिवाइडेड बाय 2P कैपिटल V। दिख रहा आपको यहां पर। अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसे भी हम इवेल्युएट करेंगे। ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन यहां पर है, इसे हम कह सकते हैं 1 माइनस P डिवाइडेड बाय 2P इंटू डिनोमिनेटर में V और न्यूमरेटर में 1 इंटू V माइनस 2V1। सो इसे इवेल्युएट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को देखें। सो इससे हम कह सकते हैं कि V माइनस 2V1, ये देखें 2V1 ट्रांसपोज होकर V के साथ अगर चला जाए और इस नेगेटिव V को अगर ट्रांसपोज करके इधर ले जाएं तो ये बराबर हो जाएगा V के। सो इस एक्सप्रेशन में हम स्मॉल लेटर V लिख सकते हैं। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन में स्मॉल लेटर V लिखते हैं, ये अगर स्मॉल लेटर V के बराबर हुआ तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 1 माइनस PV डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल P इंटू कैपिटल V, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। सो ये तो हो गया A। अब देखें इसे हम करेंगे एक्सपैंड। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो लॉग है, इसे करेंगे हम एक्सपैंड। तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे उसके लिए, इसे छोटा बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम P डिवाइडेड बाय कैपिटल P कैपिटल V इसे अल्फा मान लेते हैं। तो अब हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस पार्ट में रहेगा। उसमें से ये जो पार्ट है ये तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 ओवर अल्फा से। तो मेन हमारा कंसंट्रेशन रहेगा इस पार्ट में। तो देख लेते हैं ये किसके बराबर होगा। सो इसी को हम कह सकते हैं, ये है लॉग ऑफ, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म। सो न्यूमरेटर हम कर ही सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन के सेम टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस P डिवाइडेड बाय
2 कैपिटल P कैपिटल V और न्यूमरेटर में V, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टर्म इंटू ये टर्म। सो इसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखते हैं, चलिए, माइनस पी वी डिवाइडेड बाई 2pv इसका स्क्वायर। तो इससे आगे हम इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस pv डिवाइडेड बाई 2pv इसका स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 माइनस स्मॉल लेटर v इंटू 2 इंटू p इंटू v इसका स्क्वायर। तो यहां जो पहला वाला टर्म है इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए 2 इंटू हाफ हम कर ही सकते हैं, ये तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर ये जो हाफ है ये यहां से चला जाएगा इस पावर में। हमें ये पता है, हम जानते हैं कि log ऑफ x के साथ अगर हम हाफ मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता है log ऑफ x टू द पावर हाफ, ये होता है। सो उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन बराबर है, ये बराबर है 2 इंटू log ऑफ 1 प्लस pv डिवाइडेड बाई 2 इंटू p इंटू v कैपिटल लेटर में, माइनस log ऑफ 1 माइनस pv डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इवैल्यूएट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड करने से पहले देख लें, हमें पता है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसे जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है कि ये बराबर है x माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1/3 ऑफ एक्स क्यूब्ड माइनस एंड सो ऑन। तो उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि log ऑफ x, इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है x माइनस 1 माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर्ड प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए, इस टर्म को अगर हम x मान के चले, वैसे x हमने किसी और को माना था, पर समझने के लिए अगर मान ले इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम इसे x मानते हैं तो इस फॉर्म में इसे हम पुट कर सकते हैं। तो पहला वाला जो है एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसे हम कुछ ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये बराबर है 2 इंटू log ऑफ दिस टर्म, उसे हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसे अगर हम x माने तो हम कहेंगे ये बराबर होगा 2 इंटू p इंटू v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V, ये तो हो गया x माइनस हाफ इंटू इसी टर्म का स्क्वायर स्मॉल लेटर p इंटू स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V इसका स्क्वायर माइनस 1/3 ऑफ वही टर्म स्मॉल लेटर p स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V इसका क्यूब। और बाकी आगे के टर्म्स को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और आगे के टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसे अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो माइनस log ऑफ, इसे अगर हम x मानते हैं, अब ये अगर x हुआ तो ये किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है। सो इस फॉर्मेट में हम कहेंगे कि इसे जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा x माइनस 1, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन माइनस 1, फिर आगे ये सारे टर्म्स। सो माइनस, इसे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अब। सो log ऑफ दिस टर्म, सो ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये टर्म माइनस 1, सो 1 माइनस p इंटू v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V
इसका स्क्वायर, ये तो हो गया x जिसे हम x मान रहे हैं अभी, ये तो हो गया x -1, सो -1 ये हो गया पहला टर्म, मुझे यहां सेकंड ब्रैकेट देना चाहिए। सो आगे -½ इंटू ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला इसी का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, सो बचा हुआ रहेगा ये नेगेटिव दिस टर्म। सो इसका जब हम टू द पावर 4 करेंगे या फिर कहें यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा इस टर्म का टू द पावर 4, क्यूब करेंगे तो इस टर्म का टू द पावर 6, और हम कंसीडर कर रहे हैं थर्ड पावर तक ही, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है, ये जो टर्म है ये बहुत छोटा है। यहां से देखें इसे हम एक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पर इस टर्म को, ये बहुत छोटा है, ये 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि ये P जो है, ये P डिफरेंस इन प्रेशर है पैलेट के ऊपर और नीचे, और ये नेचुरल प्रेशर है, P नॉर्मल प्रेशर है। तो ये जो P है ये बहुत छोटा होगा इस P के रेस्पेक्ट में, साथ ही साथ ये V जो होगा कैपिटल V के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। ये टोटल वॉल्यूम है और ये सिर्फ उतना वॉल्यूम है जितना कि पैलेट ट्रेवल कर रहा है। सो ये 1 से बहुत छोटा होगा, इसका हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आगे नहीं लिखेंगे हम, सो यहां डॉट लगा देंगे। तो जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहां पर अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा स्मॉल लेटर p स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाय कैपिटल P कैपिटल V माइनस 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर p स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर 2 इंटू 1/3, सो 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 2 को जब हम क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 1/12 इंटू P इंटू V डिवाइडेड बाई 2 इंटू P इंटू V। यहां पर 2 नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि 2 को हमने क्यूब कर लिया है। सो ये टर्म टू द पावर 3, और आगे के टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे। और इसे जब हम इवेल्युएट करेंगे माइनस ऑफ नेगेटिव दिस वन, तो ये बन जाएगा प्लस P इंटू V डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल P कैपिटल V का होल स्क्वायर, एंड आगे जो भी टर्म्स है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटे टर्म्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। सो बचा हुआ रहा क्या? बचा हुआ रहा PV डिवाइडेड बाई कैपिटल P कैपिटल V प्लस 1/12 इंटू स्मॉल लेटर p स्मॉल लेटर v इंटू कैपिटल P कैपिटल V होल क्यूब्ड। अब चूंकि देखें हमने यहां पर इस टर्म को अल्फा माना था, तो यहां पर अगर हम अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखें। सो ये बन जाएगा, देखें ये होगा अल्फा इंटू V प्लस 1/12 इंटू अल्फा इंटू V होल क्यूब्ड। तो ये जो हमें मिला ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये है ये वाला एक्सप्रेशन जिसे कि हमने एक्सपेंड किया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 2V माइनस 1/अल्फा, ये है 1/अल्फा इंटू ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमने इवेल्युएट किया कुछ ऐसे, ये बराबर है अल्फा इंटू V प्लस 1/12 इंटू अल्फा इंटू V होल क्यूब्ड। सो इसी को हम कह सकते हैं अल्फा इंटू V प्लस 1/12 अल्फा इंटू V होल क्यूब्ड। तो यहां पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है, यहां 2 हमने कॉमन आउट किया है यहां से, तो यही बन जाएगा 2 इंटू V माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा। सो 2 डिवाइड करना है पूरे एक्सप्रेशन में, सो अल्फा V डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/24 अल्फा क्यूब V क्यूब, वही यहां पर है देखें। अब अगर आप यहां पर इसे इवेल्युएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखें। सो यहां पर हम इवेल्युएट करेंगे इसी को। सो 2V माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस V और नेगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू दिस टर्म। सो ये बन जाएगा देखिए माइनस 1/12 और अल्फा क्यूब से
एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर्ड, सो अल्फा स्क्वायर्ड v क्यूब्ड। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा v माइनस 1/12 इंटू अल्फा स्क्वायर्ड इंटू v क्यूब। अगर यहां से हम v कॉमन आउट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1/12 अल्फा स्क्वायर v स्क्वायर, वही यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा देखें। सो अब अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू ये वाला था p डिवाइडेड बाय कैपिटल V, उसे अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा के जगह इस टर्म को, तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। आप इसे इवेल्युएट करके देख लें। सो ये जो v डिवाइडेड बाय v है, स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर v, ये यूनिटी से छोटा है, 1 से छोटा है, और पैलेट भी जो है ये बहुत छोटा है। तो जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बहुत छोटा होगा। देखिए यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2700 अर्थात 1 डिवाइडेड बाय 2700 से भी छोटा होगा। सो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो a किसके बराबर बन गया? a v के बराबर बन गया, v इंटू 1 तो v के बराबर बन गया। अब जब a v के बराबर बन गया और हमने किसे a माना था, हमने a माना था इस साइड को जो कि बराबर होगा इसके, और हमने देखा कि a बराबर है स्मॉल लेटर v के, तो हम कह सकते हैं ये स्मॉल लेटर v के बराबर है। सो ये टर्म जो है इसे यहां पर लिख लेते हैं, a जो कि स्मॉल लेटर v के बराबर है वो बराबर होगा पाई इंटू r टू द पावर 4 इंटू स्मॉल लेटर p इंटू t डिवाइडेड बाय 8 इंटू ईटा इंटू एल के। तो फिर इसके लिए अगर आप ईटा के लिए अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो यही ईटा ये बन जाएगा पाई इंटू आर टू द पावर 4 इंटू पी इंटू टी डिवाइडेड बाय 8 इंटू एल इंटू वी। यहां पर देखिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरह से हम रैंकिन्स मेथड से किसी भी गैस का विस्कोसिटी जो है वो पता करते हैं। यहां पर देखें ये R जो है ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, P जो है डिफरेंस इन प्रेशर है मर्करी पैलेट के दोनों साइड में, L जो है हमने इन सारी चीजों पे बात किया है, L जो है ये कैपिलरी ट्यूब का लेंथ है, V वो वॉल्यूम है जो कि पैलेट ट्रैवल कर रहा है, और T पैलेट को ऊपर से जो पोजीशंस हमने दिखाया था ऊपर से नीचे तक आने में जो समय लगा वो समय है, और ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन।